हेलो एवरीवन, टैलेंट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, अभी जो हम रीडिंग करने वाले हैं, आइए जानते हैं इस फुल मून इफेक्ट से आपको अपने लव लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। तो अपने नाम को आप 3 बार दोहराइए। किसके नाम को? अपने नाम को। ठीक है, आपका जो भी नाम है, राकेश है, सुरेश है, और आंखें बंद करके आपके जो भी आराध्य हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उनके साथ अपनी एनर्जीज को फिक्स कीजिए, बैलेंस कीजिए। ठीक है, आइए जानते हैं इस जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग से आपको आपके लव लाइफ में फुल मून की वजह से कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं और ये ब्लेसिंग्स आपको कब तक मिल सकती हैं। डजंट मैटर आप सिंगल है, मिंगल है, सेपरेशन में है, बातचीत हो रही है, ब्रेकअप है, पैचअप है, इन जनरल देखेंगे कि आपके लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। प्लीज बताएं यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स को उनके लव लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। फर्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, द बैटल वैगन, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर मैं एक कलेक्टिव बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी की बात करूं तो आपके रिश्ते में, आपके लव लाइफ में इंडिविजुअली स्टेबिलिटी आ रही है, किसी तरीके से आपकी चीजें बैलेंस होने वाली है। और देखिए, साथ में मून की एनर्जी है। इस फुल मून के इफेक्ट से आपके लव लाइफ में चीजें स्टेबल हो सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो एनर्जी आई है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की। अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन की तरफ से ये विश कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे कि व्यक्ति मेरे लाइफ में आ जाए, झलक ही दिखा दे, कैसे ही आ जाए, कोई तो एक्शन ले, तो ये एक्शन हो सकता है उस पर्टिकुलर पर्सन की वजह से। आपकी लाइफ में धीरे धीरे स्पीड आएगी इस फुल मून के इफेक्ट से, फुल मून के ब्लेसिंग्स आप बोल सकते हैं। अगर आप काफी समय से क्या है, स्टक चल रहे हैं, ठीक है, ये जो स्टक सिचुएशंस है उसमें मूवमेंट आएगा और आपको किसी न किसी तरीके से ग्रोथ देखने को मिलेगी। दूर दराज किसी पार्टनर से अगर सेपरेशन में है, बातचीत बंद है, बातचीत हो सकती है, कोई बहुत दूर से कम्युनिकेशन आने की एनर्जी है जिसको आने में काफी समय लग गया। ठीक है, यहाँ पर ये भी एनर्जी है, क्लियरली नजर आ रहा है कि आपकी जो चीजें हैं, जैसे आप किसी चीज की तरफ डिसीजन नहीं ले रहे थे, आपको कहा जा रहा था कि आप शादी कर लो, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप एक पार्टनर के ऊपर अटके हुए हो, लाइफ में दूसरा ऑप्शन नहीं देख पा रहे, तो आपकी एनर्जी उस लेवल पर भी क्या होगी, बैलेंस होगी। आप चीजों को एक बेहतर आउटलुक के साथ देख पाएंगे, आपको उतना स्ट्रेंथ, उतना करेज मिलेगा कि आप अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में जो स्टकनेस आ गई है, स्टेगनेंट सिचुएशन से बाहर निकले और अपने आप को सही रास्ते पर लेकर आए। क्या होता है, हम बोल तो देते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते। प्यार अपनी तरफ खींचता है, मोह इतना स्ट्रांग होता है अटैचमेंट की वजह से। और आप अगर गलत चीजों का साथ दे रहे थे या चीजें आप ऐसी सोच रहे थे कि मैं नहीं भुला सकता या भुला सकती, और आप चाह रहे थे, यू ऑलरेडी न्यू कि मूव ऑन करना बेहतर है, तो आपकी एनर्जी में शिफ्ट आने वाला है, आप करेंगे मूव ऑन और आप उसके लिए पहला स्टेप ले सकते हैं। ठीक है, आपको रिश्ते नहीं आ रहे थे, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं दिख रहा है आपको, आप शादी करना चाह रहे हैं, आपको प्रेशर है बहुत ज्यादा फैमिली की तरफ से, तो ऐसा नजर आ रहा है कि आने वाले टाइम में आपको रिश्ते आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं एनर्जी की बात करूं, 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है जो सेपरेशन की एनर्जी है। अपने पर्सन से दूर हुए हैं, अपने लोगों से दूर हो गए हैं, जैसे कि आप मैरिड हैं, आप अपने स्पाउस से दूर हो गए, अपने इन लॉज से दूर हो गए, अपने बच्चों से दूर हो गए, किसी तरीके से आपके अपने ही लोगों से आप बिछड़ गए। ठीक है, तो ये क्योंकि 5 नंबर की एनर्जी है, ऐसे सिचुएशन में बदलाव आ सकता है। ठीक है, कि जैसे आपकी सफरिंग खत्म हो और आपकी लाइफ में फिर से वो प्यार, फिर से वो रोशनी आ पाए।
थर्ड एनर्जी है द बैटल वैगन की। आप अपनी लाइफ में विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। आपका जो डायरेक्शन, आपका जो मार्ग है वो प्रशस्त हो रहा है किसकी तरफ? जीत की तरफ। चीजें जो स्टक थी अब वो ऐसा फ्यूल उनको मिल रहा है पीछे से डिवाइन इंटरवेंशंस के जरिए कि आपकी चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, आप चाहते थे एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ जो आपके लव पार्टनर हो सकते हैं, हो सकती हैं, जिनके साथ आप सिचुएशनशिप में रहे हैं, रिलेशनशिप में रहे, जैसा भी रिश्ता आपका रहा है, आप चाहते थे ये आपसे मिलें, आपसे बात करें और आपके लाइफ में आए। डिसीजन हो तो डिसीजन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इनकी तरफ से सीधा विक्ट्री का डिसीजन दिख रहा है। आपको रिश्ते में गुड न्यूज मिल सकती है, एकदम से चीजें आपको अपने सामने हाँ में नजर आ सकती हैं, ठीक है, कि चीज अब आपके फेवर में हो रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, पार्टनर के पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, आप अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं या अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, दोनों के बीच में बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं। तो ऐसा नजर आ रहा है कि आपके जो पार्टनर है उनके पेरेंट्स मान जाए, इवन अगर आपके पेरेंट्स तैयार नहीं थे इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से, बेस चक्रा के ब्लॉकेजेस की वजह से, तो मान जाने की एनर्जी है। और इसका सबसे बड़ा साइन होगा कि उस दिन आपको ड्रीम में किंगफिशर नजर आ सकता है, ठीक है, खिलते हुए फूल नजर आ सकते हैं, ठीक है, जैसे आपकी जिंदगी में कुछ न्यूनेस आ रही है, किसी तरीके से आपको एंजल्स गाइड करने वाले हैं, ठीक है। शादी से रिलेटेड कोई ड्रीम्स आ सकते हैं और इवन अपने पर्सन के साथ आपकी शादी फिक्स हो सकती है कि डेट तो कर रहे हैं लेकिन कमिटमेंट नहीं दे पा रहे क्योंकि तैयारी नहीं है, श्योर नहीं है, तो श्योरिटी आपको मिलेगी। मैरिड कपल्स का भी रियूनियन हो सकता है, आपके बच्चे, आपका परिवार सब एक साथ फिर से हो जाए, ठीक है। आपके रिश्ते में फायर नहीं था, पैशन नहीं था, तो वो लौटने वाला है, स्पेशली तब जब आपने उस फायर और पैशन को मेंटेन करके रखा है इस कनेक्शन में, हार्वेस्ट की एनर्जी का इंतजार करते हुए कि आपको आपके रिश्ते में फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल पाए, ठीक है। तो यहाँ पर वो फायर और पैशन लौट रहा है और एक न्यूज के साथ में लौटेगा, जो न्यूज आपको पर्टिकुलरली अपने पर्सन से मिल सकती है। यहाँ पर ये भी एनर्जी है आपके रिश्ते में कि आप अगर बिल्कुल सिंगल हैं, आप नहीं चाहते कि आप पास्ट के किसी भी पर्सन से डील करें और आपको चाहिए कि आपकी जैसी इंटेंसिटी का कोई पर्सन हो, आप काफी समय से सिंगल है, ना वहां बात बन रही है ना यहाँ पे कुछ है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी नहीं होगी, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं होना, तो यहाँ पर कुछ हो सकता है, ठीक है। जैसे कि सामने से आपको कोई न्यूज मिले, सामने से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें पूरा का पूरा पैशन और फायर इंक्लूडेड होगा, और ये दिस इज समथिंग लाइक, दिस वुड बी लाइक आप खिंचे चले जाएंगे उसकी तरफ, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। और क्या ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को उनके लव लाइफ में? 10 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आई गई तुम दोबारा से, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। जैसा कि मैंने कहा आपके रिश्ते में 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आप इस गिल्ट में है कि आपने पार्टनर को हर्ट किया है या कुछ ऐसी चीजें हैं कि भाई मेरी तरफ से गलती हो गई, तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आ सकती हैं जो ऐसा आपको रिलीफ दें कि यार मेरी गलती नहीं थी, इसी की तरफ से प्रॉब्लम थी, तो आप कोई बर्डन रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। बैगेज रिमूव करने का टाइम आ रहा है, एक लंबे समय से जिस बोझ को आप बस ढोते जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि उसका कोई एंड है भी कि नहीं है, ठीक है, तो ये बर्डन रिलीज होने वाला है। स्टार की एनर्जी है, आपने अब तक जो मैनिफेस्ट किया है, जैसा पार्टनर मैनिफेस्ट किया है, काश मेरे लाइफ में भी कोई ऐसा आए जो मुझे समझे, मुझे प्यार करे, मुझे इज्जत की नजरों से देखे, तो यस, ये आपके लव पार्टनर जिनको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आपके लाइफ में इन रिटर्न आ सकते हैं, ठीक है। और आने का रीजन क्या है? अवेकनिंग कंप्लीट हो जाना। आने का रीजन है कि आप दोनों का डिवाइन टाइमिंग आना, ठीक है। रिश्ते में मैंने कहा ही स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, किसी पे ट्रस्ट कर पाएंगे और रिश्ता ऐसा होगा जो स्टेबल होगा, जहाँ पे आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे मैं अपने इमोशंस को इन्वेस्ट कर सकता हूँ या इन्वेस्ट कर सकती हूँ। कमिटमेंट की ही एनर्जी है कि किसी के साथ आप नई शुरुआत करें या कुछ ऐसे फाउंडेशंस को क्रिएट करने वाले हैं जो आपको आने वाले समय में कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स दें, आपका कहीं कुछ पक्का हो जाए। ये यहाँ पर एनर्जीज निकल के आई हैं।
अब ये एनर्जी आपके साथ कब तक रेजोनेट कर सकती है? तो देखिए, फुल मून की ब्लेसिंग्स की एनर्जी है। ये रीडिंग जब भी आपके सामने पॉपअप होकर आएगी तो ये रीडिंग आपके साथ में 5 to 10 डेज के अंदर रेजोनेट कर सकती है या कर सकेगी। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में, सिचुएशनशिप में, मैरिड हैं, जो भी आपका रिलेशनशिप स्टेटस है, आप जो भी चीजें चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली डिवाइन आपको उस दिशा में गाइड करेंगे। ठीक है, सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।